नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करने वाले हैं सप्तमी की। जी, कहते हैं कि इस सप्तमी का व्रत बड़ा खास होता है, तो हम चर्चा करेंगे आज की सप्तमी कितनी खास है। इसके अलावा आज क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार। आज सप्तमी दोपहर 12:51 तक, आश्लेषा नक्षत्र 3:48 तक, चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:01 से लेकर 1:40 तक। दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गंगा सप्तमी की। जी बिल्कुल ठीक सुना, गंगा सप्तमी का पूजन जो सब प्रकार के पाप ताप और श्रापों का निदान करता है, इसे अमोघ फलदायिनी व्रत के रूप में जाना जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, ऐसी मान्यता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसमें एक मान्यता यह है कि गंगा सप्तमी के दिन जागृत हुई थी, आई थी, गंगा का प्राकट्य हुआ था और जान ऋषि के कान से प्रवाहित होने के कारण इसका नाम जान सप्तमी भी हुआ और जान ऋषि की पुत्री होने के कारण गंगा का एक नाम जाह्नवी भी हुआ। गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्गलोक से शिव की जटा में पहुंची थी। सनातन की आस्था का केंद्र ब्रह्मा जी के कमंडल से ब्रह्मा का जन्म माना जाता है। एक और भी मान्यता के अनुसार गंगा श्री विष्णु के चरणों से अवतरित हुई, जिसका पृथ्वी पर अवतरण राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए इनके वंशज राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मां गंगा को प्रसन्न किया और फिर उसके बाद भगवान शंकर की कठोर आराधना कर नदियों में श्रेष्ठ गंगा को पृथ्वी पर उतारा। अंत में मां गंगा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में गई। भगीरथ के पूर्वजों और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। इसलिए इस गंगा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करने पूजन से सभी प्रकार के दुख क्लेश दूर होते हैं। अब इस कोरोना काल में गंगा का स्नान है तो बड़ा पवित्र, मगर गंगा स्नान से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यदि वहां भीड़ होगी तो निश्चित तौर पर इसकी भी स्थिति कुंभ की तरह हो सकती है। मतलब हमें भीड़ भरे इलाकों से बचना चाहिए, पर कि जो हमारे यहाँ शास्त्र विहित बातें हैं उसे जान लेना अच्छा है। आज के दिन आप अपने ही बाथरूम में खुली जगह पर गंगा, पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके ऊपर गंगा डाल के सादा जल डाल के और स्नान कर लें, तो ये भी इसका बड़ा महत्व है। आप गंगा नदी स्नान न करके घर में ही गंगा जल की कुछ बूंद डाल करके स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार का स्नान भी सब प्रकार की सिद्धियां देता है। इसमें यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। कहते हैं अगर इसमें हरिद्रा मिला दें तो मांगलिक दोषों का भी शमन होता है। और इसमें अगर कुछ कुमकुम इत्यादि, अर्क इत्यादि जो नवग्रह के जो द्रव्य हैं वो मिलाकर पूजन करने से सभी प्रकार के ग्रह दोषों का भी निदान होता है। गंगा सप्तमी का उपवास करके लोग रोग शोक और तापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान करने से माँ गंगा की कृपा होती है। शिव के पूजन से सब प्रकार का कल्याण होता है और विष्णु के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा ने गंगा सप्तमी को गंगा स्नान करने से बड़ा विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए लोग गंगा स्नान करते हैं। विधि विधान से किए गए गंगा स्नान का अद्भुत फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारे जो इंद्रियों के पाप हैं, 10 इंद्रियों के पाप है, वो दूर हो जाते हैं और जीवन से मुक्ति मिल जाती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा के इस सप्तमी के पर्व पर मां गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्यों के सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। पर आप ऐसी कोशिश मत करिएगा, आज घर में ही नहाइएगा। इस पर्व के लिए गंगा अनेक प्रकार के गंगा के किनारे मंदिरों का पूजन होता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करके तिल लोहा सोना रुई नमक सप्तधान्य भूमि गौ का दान करना चाहिए। भगवान शिव और शिवा की आराधना करनी चाहिए। गरीबों को दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भी दान करके संतुष्ट करना चाहिए। इसके अलावा अन्नदान का विशेष महत्व है। अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। अन्न का दान करें तो गंगा सप्तमी का महत्व कई दिनों बढ़ जाता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। आदित्य नाम। जी, आदित्य नाम है। 1/1/97 का जन्म है, रात में 10:20। और जन्म स्थान? सिवनी, मध्य प्रदेश। प्रभु बताए क्या जानना चाहते हैं? इसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी? अभी पढ़ाई क्या की आपने? इनने BE सिविल कर लिया है, अब 1 साल से तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की। चलिए, सर्वत्र हिंदुस्तान में सब जगह पर एक चीज की बड़ी तकलीफ है कि जो पढ़े लिखे रोजगार चाहने वाले बच्चे हैं उन्हें रोजगार नहीं है, और हम रोजगार के लिए राहु केतु शनि से याचना करते हैं। चिंता की बात है, ये सब काम सरकार का है, मगर बहरहाल हमारे यहाँ सब भगवान की ही सरकार है और भगवान का ही राज है। इसलिए हम ग्रहों से ही पूछेंगे कि जन्म कुंडली में नौकरी का योग है कि नहीं। देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो कन्या है। राहु और केतु ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि व्यवधान थोड़ा सा ज्यादा है, और सप्तमी शनि अष्टम स्थान में है, तो वैवाहिक व्यवधान भी है। कई बार सप्तमेश के अष्टम स्थान में होने का असर उसके करियर पर भी पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस सप्तम स्थान होता है। इस समय जो दशाएं चल रही है राहु की महादशा में अभिभूत का अंतर चल रहा है, मतलब दिसंबर 2021 के पहले पहले इन्हें एक अच्छी नौकरी हासिल हो जाएगी। पर सवाल ये गवर्नमेंट की नौकरी होगी, इसकी संभावनाएं कम हो सकती हैं क्योंकि कोरोना काल है, पर प्राइवेट नौकरी उन्हें बहुत आसानी से मिल सकती है। इनके लिए करना क्या चाहिए? दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, तो चंद्रमा राहु के साथ में है, मंगल के साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंगारक दोष भी बनता है, ग्रहण दोष भी बनता है, तो विधिवत अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें, रुद्राभिषेक करें। और इस बच्चे के लिए 8 कैरेट का इटालियन मूंगा अनामिका में और 4 कैरेट का माणिक्य दूसरी उंगली में लेफ्ट हैंड में पहना है। इस बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करे, मंगल यंत्र की पूजा किया करे। अब देखेंगे 1 वर्ष के भीतर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक प्रश्न आपने नहीं पूछा कि क्या शादी में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे फोन आपके अगली बार फिर से लग जाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। इसका अर्क विवाह करा लेंगे। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार गुरुजी। जी, सादर प्रणाम करता हूँ, बताएं। हाँ गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरी बेटी का बर्थ है 8 दिसंबर 2002। और जन्म समय बता दें। जन्म समय दोपहर को 12:30 से 1:45 के बीच। जी, क्या जानना चाहती हैं बता दें। कहाँ का जन्म है? रायगढ़, छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। बच्ची ने पढ़ाई क्या की है? पिछले साल उसने 12th पास किया। सब्जेक्ट? और वो मेडिकल की बायो से वो मेडिकल की नीट की तैयारी कर रही है। चलिए, नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं, सीधा एक प्रश्न। और अगर नहीं होगा तो क्या करना चाहिए, होने के लिए क्या करना चाहिए? 3 प्रश्न हैं। आपकी बच्ची का जन्मलग्न कुंभ है, राशि मकर है, तृतीयेश मंगल है, खूब ऊर्जा है, शुक्र के साथ में है। डायवर्शन थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि हम कई बार महत्वाकांक्षा में कर्म भूल जाते हैं। राहु की महादशा में राहु का अंतर गया, अब गुरु का अंतर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है बीते 3 सालों में पढ़ाई का एकाग्रता का स्तर बहुत अच्छा रहा हो, या पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी ना रही हो, इस बात की संभावना बन सकती है। क्योंकि राहु की महादशा में राहु का अंतर चले तो स्वास्थ्य को लेकर, चित्त की एकाग्रता को लेकर इस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं। मगर इस समय गुरु की अंतर्दशा चल रही है, हालांकि गुरु भी मार्केश होकर, एकादशी होकर 6ठे स्थान में है, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस और दूसरे तरह के इतर समस्या पैदा कर सकते हैं, एलर्जी की परेशानी पैदा कर सकते हैं। मगर फिर भी पढ़ाई तो जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु की दशा है वहां पर इनकी पढ़ाई बढ़िया हो सकती है यदि ये प्रयास करें तो। यदि ये प्रयास करें ये इसलिए क्योंकि 4थे स्थान में राहु है और यही स्थान विद्या का होता है, और राहु की महादशा चल रही है, मतलब इस समय इंद्रियों को निग्रह करके अपने समस्त चेतना को एक जगह लगाकर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। बड़ा प्रश्न, क्या करने से सफलता मिलेगी? एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल पहना दें, शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा स्तुति का पाठ करें, और मुझे ऐसा लगता है कि एक 4 कैरेट का, जैसे मैंने कहा, एक ओपल और जामुनिया पहना करके और माता के मंदिर में रोज थोड़ा सा चीनी का भोग लगाएं। ऐसा लगातार 1 वर्ष तक करें तो आप देखेंगे सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग सोचते होंगे कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा पंडित जी पाठ में क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा मननात त्रैतेति मंत्र,
मंत्र के जाप से चित्त की एकाग्रता होती है और ईश्वर के सानिध्य से मनोबल बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में 10-15 मिनट हर बच्चे को थोड़ा स्वाध्याय और थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से उनके मनोबल में वृद्धि होती है और वो अच्छी सफलता पा सकते हैं। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है चंद्रलेखा। चंद्रलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी, मेरा 1 जुलाई 1986। मैं थोड़ा सा बहरा हूँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो 1 जुलाई हाँ 1 जुलाई 86। और समय है 12:45 रात के। और जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। जानना क्या है? जी पंडित जी, मुझे अपने व्यापार के बारे में जानना था। मेरा कपड़ा का दुकान है। हाँ, तो अभी 3 साल हुए मुझे खोले और 2 साल से कोरोना आ गया, तो साल भर ही अच्छा चला, उसके बाद बिजनेस पर ठप है और पैसा लगा। ये समस्या तो मुझे से लगता है कि संसार की है। बीते 2 सालों से सबके परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं, चाहे वो नौकरी करता हो चाहे व्यापार करता हो। आपकी जन्म कुंडली में देखते हैं ग्रह योग क्या ठीक है, क्योंकि कोरोना जाएगा तभी व्यापार आएगा। आपका जन्म लग्न मेष है, राशि आपकी मेष है, लग्न में चंद्रमा के साथ में राहु है, तो फैशन की चीजों में आपको सफलता मिल सकती है। 11वें स्थान में बृहस्पति, सेल्स की कैपेसिटी अच्छी है। लग्नेश मंगल भाग्य स्थान में है, बहुत भाग्यशाली है। 3रे स्थान में सूर्य काफी गंभीर है। 4थे स्थान में बुध शुक्र, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। 7वें स्थान में केतु, पार्टनर काफी अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10वें शनि 8वें स्थान में है। यहाँ पर शनि की जो स्थिति वो अच्छी नहीं है, शनि अष्टम स्थान में है, तो शनिवार का व्रत किया करें। जैसे मैंने कहा कि आपका जन्म लग्न मेष है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। मंगल का व्रत निरंतर करें, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत फायदे कारक है। और इसके अलावा बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस समय व्यापार चलेगा? मेरा जवाब है सितंबर 2022 तक शनि की अंतर्दशाएं चलेंगी, तो इस समय अपने व्यापार को चलाए रखना आपके मेहनत पर होगा, क्योंकि इस समय दुकानें खुल पाएं, ग्राहक आ पाए। व्रत करें, काले तिल का दान करें, काली उड़द का दान करें, शनि मंत्रों का जप करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी भी आपको इससे काफी सुधार मिलेगा। इस समय पेट की तकलीफ भी हो सकती है, बच के रहिएगा। खासकर बाहर का खाना खट्टा तीखा तीक्ष्ण रुक्ष विदाही न खाएं और बाहर का पैक्ड फूड बिल्कुल न खाएं, ये आपके लिए जरूरी होगा। आज हम चर्चा कर रहे थे गंगा बड़ी फलदायिनी है और ऐसी गंगा में स्नान करने से सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा भगवान शिव की जटा में आई थी। कहाएं हैं कि भाई गंगा विष्णु के चरणों से निकली है, जानु ऋषि के कान से निकली है, ब्रह्मा के कमंडल से निकली है। कुल मिलाकर गंगा का स्नान करना चाहिए। और इन दिनों में कोरोना है, तो समाधान ये निकला कि पहले 4 बूंद गंगा जल डाल लीजिए बाल्टी में, फिर उसके ऊपर बाल्टी में पानी भर लीजिए और फिर उससे स्नान कर लीजिए, तो समझ लीजिए गंगा स्नान हो गया। और अब चूंकि कोरोना में लोगों की सेवा करनी है, तो तिल लोहा सोना रुई नमक सप्तधान्य भूमि गौ, जो भी आपसे सामर्थ्य हो, 1 मुट्ठी का नाम भिक्षा, 4 मुट्ठी का नाम पुष्कल, 16 मुट्ठी का नाम हंतकार, तो ये दान करना चाहिए ताकि जीवों का पेट भी भर सके। शिव और शिवा यानी भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे गंगा सप्तमी का पूरा महात्म्य मिलता है। चलिए, अब हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, आपका स्वागत है। साथ में शिवम जी हैं, आपका स्वागत है। थोड़ा धीरज रखिएगा जी। ओम प्रकाश जी बताएं, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताइएगा। 8/4/1949। 8/4/1949 मतलब 49 नहीं 52। अच्छा 52, बहुत सुंदर। और समय 1-5 दिन के। और जन्म स्थान मंडी गोविंदगढ़ पंजाब। ये कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट पटियाला। हाँ, अच्छा बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे को संतान की हानि मांगती है, उसको ठीक करना है। जी संतान एक बार फिर से रिपीट करें। संतान जो है मेरे कहने से बाहर है, मेरा क्या नहीं मानती। तो इसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो 90% संतानें हैं वो अपने माता पिता की अवज्ञा कर रही हैं। ये दर्शन आपको ट्रेन के बर्थ से लेकर बस स्टॉप पर और क्लासरूम से लेकर के घर तक
हर जगह दिखाई पड़ेगा। कलिकाल है, इसलिए इसका असर रहेगा। बहरहाल आपने कहा तो मैं जरूर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है अवज्ञा और अवमानना ये इस वक्त की सबसे बड़ी दुराशा है, और मुझे ऐसा लगता है बहुत चिंता की बात है। आप अकेले नहीं हैं, 10 में से 9 पेरेंट्स परेशान हैं। चलिए आइए देखते हैं क्यों। आपका जन्म लग्न कर्क है और राशि कन्या है। अब आप सोचते होंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूं। कहा कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मैं कहने वाला था कि ये सब हमारे ही कर्मों का दंड है। का तिकांता कुस्ते पुत्र, पुराने जन्म के शत्रु पुत्रवत पैदा हो जाते हैं, और जिनसे शत्रुता में निभा नहीं पाते वो रिश्तेदार बन करके आपको परेशान करते हैं। इसलिए इसे कर्मफल मान करके सह लीजिए और नाम का संकीर्तन करिए। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव की आराधना करिए। धीरे धीरे जब पुण्य बढ़ेगा तो बात सुनी जाएगी आपकी। आपका जन्म लग्न कर्क राशि आपकी कन्या है। तीसरे स्थान में शनि, भाग्य स्थान में सूर्य बुध, और पंचमेश मंगल जो है वो अपने स्थान से 12वें हैं। शायद यही कारण है। तो मंगल का व्रत कर लीजिए, मंगल यंत्र की पूजा कर लीजिए, मंगल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, तो आप देखेंगे बच्चे आपके काफी नियंत्रित रहेंगे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूं कि मंगल की ही दशा थी, यानी बीते 1.5 सालों से आप काफी परेशान हैं, पर इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब चंद्रमा की दशा शुरू हो रही, तो आने वाले 1.5 सालों में आपको काफी राहत मिलेगी। पर वैसे स्वभाव में आपके भी थोड़ा चिड़चिड़ापन है, इसे संभालिएगा। 4 कैरेट के टोपाज, 4 कैरेट का मोती धारण करिए, कल्याण होगा। बात करते हैं अब हमारे साथ अगले कॉलर शिवम जी हैं। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं वकालत करता हूँ और क्या न्यायपालिका में जाने के चांसेस हैं? बहुत सुंदर, बताइए डेट ऑफ बर्थ वकील साहब। 6 जुलाई 85। 6 जुलाई 85, 85। समय सुबह 5:47 बजे रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश। तो अभी वास कहाँ होता है प्रभु? हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। जबलपुर समय हाई कोर्ट बंद है तो सब जबलपुर हाई कोर्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बड़े तेजस्वी वकील हैं कुल मिलाकर के, क्योंकि मैं आपकी जन्म कुंडली देख पा रहा हूं। आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी राशि कुंभ है। प्रश्न बिल्कुल सही और सटीक और ठीक टाइम पे किया। बृहस्पति आपके अनुकूल है। मुझे ऐसा लगता है वर्ष 2021-22 में आप जुडिशरी में चले जाएंगे। लग्न में मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा है। लग्न में सूर्य है, गंभीरता भी है। 11वें स्थान में राहु है, जबरदस्त पॉलिटिकल सपोर्ट है। 12वें स्थान में शुक्र है, नींद की थोड़ी परेशानी। धन स्थान में बुध, संपत्ति अच्छी। 5वें स्थान में शनि केतु थोड़े से जिद्दी हैं, होना भी चाहिए। 8वें स्थान में बृहस्पति है। कमर का दर्द हो सकता है, वाइफ की सेहत में खासकर मुझे ऐसा लगता है इन्फेक्शन, गायनिकल इन्फेक्शन या हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनमें से कोई 3 परेशानी हो सकती है। बड़ा प्रश्न ये है कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले सत्ता पानी है। सत्ता पानी है तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लीजिए। प्रतिपदा से अष्टमी तक या फिर पंचमी से अष्टमी तक 9 पाठ किसी विद्वान आचार्य के साथ विधिवत अनुष्ठान, मतलब सकाम अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है। भगवान ने चाहा, ठाकुर जी ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यदि आप किसी प्रकार का स्टोन पहन सकते हो और मन में श्रद्धा भी हो तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण कर लें। और जैसे मैंने कहा कि मंगल का व्रत किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करा लें, कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है योगेंद्र। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम योगेंद्र है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1989। अच्छा, प्रभु करते क्या हैं? सर अभी तो मैं हाल फिलहाल में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जॉब करता था बट जॉब छूट चुकी है फरवरी में। आपने बताया 21 दिसंबर 1989 जी। और समय है दिन के 12:20। और जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। देखिए, मैं ग्वालियर के लोगों का एक अनुभव मेरा है। मैं शायद भारत या दुनिया की सभी जगहों पर गया हूं, पर जितना प्यार ग्वालियर में मिला उतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला।
तो ग्वालियर के लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकारो। सबकी लेनी देनी रहती है, तो ग्वालियर के लोग बड़े अच्छे हैं। चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा करियर कैसा रहेगा, मतलब मुझे आगे जाके व्यापार में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जॉब करता हूँ, लगती है, छूट जाते हैं। पढ़ाई तो क्या की और व्यापार क्या करना चाहते हैं? मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ। क्या करते थे आप? मैं नौकरी करता था, ये इंडस्ट्रियल, ये मदरसन चूमी में ऑटोमोबाइल की कंपनी थी। ये जानते हैं आगे का करियर कैसा रहेगा, क्या मुझे व्यापार करना चाहिए। हमारे यहाँ पे व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा कंटेंट होता है रिस्क लेने की ताकत, और ये ज्योतिष से देखी जाती है तीसरे स्थान से। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि कन्या है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। तृतीयेश मंगल भाग्य स्थान में आप व्यापार कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक व्यापार कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल चीज़ों की सप्लाई आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपका एकादशीश होकर के बैठा है और मुझे ऐसा लगता है अच्छी सफलता मिलेगी। अपने हाथ का व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप काम बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये समय ठीक है व्यापार शुरू करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय बड़ा अच्छा है। अभी तो नहीं, पर अप्रैल 2022 के बाद में जब बृहस्पति सातवां होगा तो बहुत अच्छा साथ मिलेगा और आप बहुत अच्छी तरक्की कर पाएंगे। जैसे गुरु में अभी शनि का अंतर चल रहा है, तो थोड़ा रूटीन में परेशानियां हैं, खर्च ज़्यादा है, नींद में परेशानी है, स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। पर जैसे ही बुध की अंतर दशाएं चलेंगी वैसे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब सवाल यह है कि शनि की दशा में करना क्या चाहिए। तो शनि की दशा में शनि की शांति करानी चाहिए। शनि की शांति के लिए शनि मंत्रों का जप, काले तिल काले उड़द का दान करना, जीव सेवा करना, पीपल के वृक्ष की सेवा करना, घी का दिया जलाना। और जैसे मैंने बोला कि यदि आपसे संभव हो, श्रद्धा हो, तो एक 4 कैरेट का टोपास और एक 4 कैरेट का मूंगा, या फिर 8 कैरेट का मूंगा 4 कैरेट का टोपास धारण कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए अब आपसे और आप सभी से विदा लेते हैं, और विदा लेते समय हमने एक परंपरा बनाई है। हर साल हम एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए एक मुहिम चलाते हैं कि भाई हमारे जो भी दर्शक अपनी जितने भी परिवार की संख्या में वृक्ष लगाएंगे, हम उन्हें पूरा का पूरा एक सेशन फ्री में देंगे, पूरे परिवार सहित। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप अपने घर के आसपास अपने संख्या के मान से पेड़ लगाइए और उसकी सेवा करिए। दूसरी बात, अभी कोरोना बढ़ा है, मतलब खत्म नहीं हुआ, अभी तीसरा भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी अभी भी बना के रखें। हालांकि चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं, पर मास्क जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है, भीड़ भरे इलाकों में न जाएं और अपनी रक्षा खुद करें। चलिए इसी के साथ आपसे विदा, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।